हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देवादिदेव महादेव की जय हो, जगदम्बा पार्वती की जय हो। गुरु काल में जब माता पार्वती अपने पिता के साथ शिव जी की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद जब शिव जी को आघात लगा और वो हिमालय पर आकर के तपस्या करने लगे, तब माता पार्वती का जन्म हिमालय मैना माता की गोद में हुआ। तब हिमालय शिव जी की आज्ञा से अपनी पुत्री को लेकर के 8 वर्ष की पुत्री को लेकर के रोज़ दर्शनों के लिए आने लगे। माता पार्वती शिव जी की पूजा करती, लेकिन शिव जी अपनी तपस्या में लीन रहते। वो क्रोध मोह माया से बहुत दूर थे, प्रकृति से बहुत दूर थे, लेकिन माता पार्वती आकर के उनकी सेवा करती, दर्शन करती। इस तरह दिनों दिन बीतने लगे। देवताओं को बड़ा दुख हुआ कि कैसे शिव जी माता पार्वती का पाणी ग्रहण करेंगे। पाणी ग्रहण करने के लिए उनको गृहस्थ अपनाना होगा, लेकिन वो तो इस संसार की मोह माया से बहुत दूर है। तो उन्होंने सब देवताओं ने आपस में विचार विमर्श किया। बृहस्पति देव ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव आए और अपने साथ देवराज की सभा में देवराज से बोले, मैं कामदेव, जिसको लोग तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, अपने सखा बसंत के साथ, अपने भाई क्रोध लोभ मोह माया के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। आपने मुझे क्यों याद किया? मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? मैं आपका कैसे कोई कार्य सिद्ध कर सकता हूँ, बताइए। नमन करके उन्होंने वहाँ पर आसन ग्रहण किया। तब देवराज ने बताया, देवताओं के गुरु देवराज बृहस्पति ने बताया कि शिव जी का ब्याह माता पार्वती से होना है, उनका पाणी ग्रहण होना है। आप कामदेव शिव जी को गृहस्थ जीवन का मार्ग दिखाइए। कामदेव जी बोले, मैंने सारे संसार को अपनी महानता से, अपने पराक्रम से लिप्त किया हुआ है। सब मेरे मोह में खोए हुए हैं। महान ऋषि, पराशर ऋषि, भंग ऋषि, राजा, दानी, महादानी सब मेरे पराक्रम से लिप्त हैं। कोई मुझसे बच नहीं पाया है। मेरा भाई क्रोध लोभ मोह से पूरा संसार व्याप्त है। मैं आपकी कैसे सेवा करूं? तो इंद्रदेव ने उनकी पीठ थोपते हुए कहा, आपने अपने कार्य सिद्धि के लिए हमेशा अपना पराक्रम दिखाया है। आज आपको शिव जी के ऊपर अपना पराक्रम दिखाना होगा। आपको शिव जी को अपना असर दिखाना होगा। तो कामदेव जी कहते हैं, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए जिस तरह माता ने जन्म लिया है, उस तरह मैं भी आप लोगों की सहायता के लिए, प्रकृति की सहायता के लिए मैं तैयार हूँ। तो देवताओं की आज्ञा से हिमालय पर्वत पर कामदेव जी और उनके भाई क्रोध, उनके सखा बसंत, उनकी साथ में पत्नी रति, रंभा और वर्षी, सारे प्रकृति के सुंदर रूप को, मनोरम को बनाने वाले सारे साधन वहाँ पर पहुँच गए। जब प्रकृति में ऐसा सुंदर वातावरण बना, बसंत के आने से वहाँ पर पेड़ पौधे खिल गए। कामदेव के सखा बसंत वहाँ पर आ गए और बिना ऋतु के ही वहाँ पर पेड़ पौधे खिल गए, फूल खिल गए, कलियाँ खिल गईं और पौधों पर कोयल बोलने लगी। खूबसूरत ऋतु आ गई। कामदेव जी ने पेड़ पौधों पे सुंदर फल आ गए। कामदेव जी ने चारों ओर प्रसन्नता का मनोरम माहौल बन गया। सारी मेनकाएँ, सारे ऋतु को सुंदर बनाने के सारे साधन वहाँ पर उपयुक्त हो गए। अब कामदेव जी देवधर वृक्ष के आड़ में खड़े होकर के उन्होंने एक सम्मोहन बाण तैयार किया। वो सम्मोहन बाण चलाने ही वाले थे कि उन्होंने देखा हिमालय पर बैठे हुए भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव, जिनकी जटाओं में गंगा मैया है, जिनके सिर पे चंद्रमा है, जिनके गले में नागदेव है, सुंदर गौरवाड़ है, विभूति लपेटे हुए भगवान शंकर एक सुंदर आसन पर तपस्या करने में लीन है।
जिनको प्रकृति से कोई लेना देना नहीं, अपनी महान तपस्या में बैठे हुए हैं। वो शिव जी पर सम्मोहन बाण चलाने ही वाले थे कि वहाँ पर पार्वती जी अपनी सखियों को लेकर आ गई। पार्वती जी ने शिव जी की शोभा को निहार शिव जी की पूजा की, उनको फूलों और धतूरे की माला पहनाई। उनकी पूजन करने के बाद वो शिव जी को निहारने लगी और अपनी आंखें बंद कर उनकी वंदना करने लगी। इतने में ही कामदेव ने शिव जी के ऊपर सम्मोहन बाण चला दिया और बाण का असर होते ही शिव जी ने धीरे से आँख खोली, प्रकृति का नज़ारा लिया। वो पार्वती जी को देखने लगे, उनकी सुंदरता को देखने लगे और वो उन पर मोहित हो गए। सिर्फ उनके चेहरे पे मुस्कान आई थी, फिर अचानक उनके दिमाग को झटका लगा। उनको बहुत तेज खेद हुआ। क्यों, कैसे, कहाँ, ये ऐसे कैसे हुआ जो मेरी तपस्या भंग हुई। उन्होंने अपने नेत्र से चारों दिशाओं की ओर देखना शुरू किया तो चारों ओर सुंदर सुंदर पेड़ लग गए थे। सुंदर सुंदर पेड़ों में फल थे, सुंदर सुंदर फूल थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। मनोरम माहौल था। ऋतुएं अपने मनमोहक रूप में अपना असर दिखा रही थी। उन्होंने देखा दक्षिण की ओर देवधर वृक्ष के नीचे कामदेव का बाण, दूसरा बाण चलाने ही वाले थे शिव जी पर। शिव जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में तीसरा नेत्र खोल दिया। उस तीसरे नेत्र की लपट में अगर वो पूरा खुलता तो पूरी पृथ्वी प्रलय में डूब जाती। नेत्र खुलते ही उनमें से आग की लपटें निकली और कामदेव जी की तरफ गईं और उन्होंने कामदेव को जला दिया। कामदेव जी भस्म हो गए, राख बन गए। पूरी पृथ्वी में, त्रिलोक में हाहाकार मच गया। ये कैसे, ये क्या? शिव जी का प्रकोप। देवता, देव, किन्नर सब शिव जी के हिमालय पर्वत पर आए। उन्होंने कहा, आपने ये क्या किया प्रभु? कामदेव की कोई गलती नहीं थी, उनको हम लोगों ने भेजा था। आपको पार्वती जी का पाणिग्रहण करना होगा, क्योंकि जो आपके पुत्र होगा वही तारकासुर का नाश करेगा। हम लोग तारकासुर से परेशान हैं, क्योंकि तारकासुर को वरदान है कि वो कभी हारेगा नहीं। उसकी मृत्यु एक बालक से होगी। वो बालक सिर्फ आप ही का बालक हो सकता है, जिसमें इतनी ताकत होगी जो वो तारकासुर को मार सके, अन्यथा कोई नहीं मार सकेगा। इसलिए हम लोगों ने ऐसा प्रयोजन किया था। तो शिव जी को और गुस्सा आ गया। वो कहने लगे कि ये कामदेव का मैंने विनाश किया, सही किया। पूरा संसार इसी में लिप्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह में लिप्त है। कोई एकाग्रता नहीं है। प्रकृति की इसमें सब लिप्त रहते हैं। अच्छा हुआ, अब सब लोग आराम से रहेंगे। और तो सब लोग कहने लगे कि संसार का साधन मात्र कामदेव ही है। संसार की सृष्टि का आगमन कामदेव से ही है। प्रभु आपने क्या किया? लेकिन शिव जी ने नहीं सुना। उनको क्रोध आ गया। वो गुस्से में अपने नंदी, भृंगी, अपने पार्षदों को लेकर हिमालय पर्वत को छोड़कर चल दिए। अब रति रोती हुई कामदेव की भस्म को अपने पकड़कर रोने लगी। माता पार्वती जी ने उन्हें गले लगाया। पार्वती जी ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा पति ला के दूँगी, मैं तुम्हें तुम्हारे पति को जीवित कराऊंगी, मत रो। उन्होंने अपने पास रति को रख लिया। रति और पार्वती जी की सहेलियाँ उसी हिमालय में अकेले ही शिव जी की पूजा में लग गईं। अब उनके सामने ना शिव जी थे, ना उनके पार्षद, ना वीरभद्र, ना नंदी। सिर्फ पार्वती माता अकेले रह गईं। तो हिमालय, उनके पिताजी, उनकी माता मैना कहने लगी, अब चलो पार्वती यहाँ से, अब चलो। अब शिव जी चले गए छोड़ के, अब कुछ नहीं हो सकता। तो पार्वती जी ने कहा, नहीं, मैं यहाँ पर अकेले ही रहूँगी, आप लोग जाइए। तो कहते हैं, हम इतने कठोर नहीं हैं बेटा, तुमको जंगल में छोड़ के चले जाएं। तो पार्वती जी के कहने पर ही वो वापस हिमालय, उनके पिताजी और उनकी माता मैना चली गई। पिताजी ने कहा, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम चलो, लेकिन
माता पार्वती ने अपने पिता माता के पैर छुए, कहा मुझे ये देव कार्य है, मुझे इस कार्य में विघ्न ना डालें, मुझे ऐसे करने दें। आपकी कृपा से ही मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को कभी भी आगे बढ़ने से, प्रोन्नति करने से नहीं रोक सकते। इसलिए हिमालय और माता मैना दोनों अपने राजमहल चले गए, लेकिन माता पार्वती वही हिमालय पे तपस्या करने लगी और अकेले ही भूख प्यास में लिप्त माता रानी ने इतना कष्ट उठाया, इतनी तपस्या की, फिर भी शिव जी रूठ के चले गए। तो हम मनुष्य की क्या बात करें, हम लोग के जीवन में भी सुख दुख आते हैं, धूप छाँव आती है, खुशियाँ गम आते हैं। जब भगवान के यहाँ ऐसा हो सकता है, जब भगवान ने अपनी पत्नी की पीड़ा सही है, तो इंसान क्या करेगा। ऐसा ही होता है इस दुनिया में। हम लोग को इन सब प्रभु की पुरानी पूर्व काल की भगवान की गाथा से प्रेरणा लेनी चाहिए। देवादिदेव महादेव की जय हो। आगे बताएंगे आपको पार्वती जी ने क्या किया और कैसे वो शिव जी को प्रसन्न करने में कामयाब हुई। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। राधे राधे।